क्या देख रहे हैं अपन? क्लास 12 मैथ्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। डिफरेंशिएशन में अपने पहले 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, पहले 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए 1.4 तक। 1.5 पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे अपन, तो अपन डबल डेरिवेटिव फाइंड करना सीखे थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें भी डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन इधर पैरामेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पैरामेट्रिक। बताओ एक्स किसका फंक्शन है? थीटा का। वाई भी किसका फंक्शन है? थीटा का। तो क्या करना है? डबल डेरिवेटिव फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो ये कैसे क्या फाइंड करते हैं ध्यान दो सब लोग। बताओ पैरामेट्रिक थ्योरम सबको याद है क्या? क्या बोलता पैरामेट्रिक थ्योरम? अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्स और वाई थीटा का फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे? dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। याद रहेगा सबको? तो ऐसा करके सॉल्व करेंगे। और जब मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसलिए पहले सबसे पहले आसान क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पे आते। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, फिर 1 पे आ जाते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे, फिर 2 में कोई दिक्कत ना आ जाए आपको। बोलो क्या पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 का? 2 का 2, हाँ सेकंड का सेकंड। बोलो फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। इफ x कितना है, y भी कितना है, x किसका फंक्शन है? t का। y भी किसका फंक्शन है? तो इधर डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? ठीक है, y को भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, x को भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, और dy बाई dx निकाल लेंगे। तो सबको याद है थ्योरम कौन सा यूज करने वाले हैं? ठीक है, बोलो क्या करूं मैं सबसे पहले? हाँ, y इक्वल्स टू कितना है? 480 है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के। बोलो वाला डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के, तो क्या था? ये y है, तो क्या लिखेंगे? dy बाई dt इक्वल्स टू, बोलो 4a का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? 4a, a कांस्टेंट है, 4a सामने आया, और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ये ऐसा t विथ रिस्पेक्ट टू t, dt बाई dt क्या होता? 1 होता 1। तो ये फाइनल आंसर कितना आ रहा अपना? 4a आ रहा। 4 इसको नंबर देके रखा 1। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है? यहाँ y हो गया, x कितना है बोलो? x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर। इसको भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? पैरामीट्रिक याद है सबको? डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू t। बोलो क्या था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के? तो x है, क्या लिखो? लाउडली बोलो सब लोग, क्या लिखो? इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? 2a, नंबर a कांस्टेंट है, सामने ले लेंगे। और बताओ डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, 2t आता, कितना आता? 2t। तो कितना हो जा रहा बोलो ये? 480। इसको नंबर क्या देके रखे? इसको नंबर देके रखे 2। दिख रहा है क्या सबको? हाँ, अब थ्योरम ऑफ पैरामीट्रिक थ्योरम याद है सबको? क्या बोलेंगे? हाँ, नाउ आपको dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx का फार्मूला क्या होता है? dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो क्या लिखूं इधर में? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। वैल्यूज पुट करेंगे। बोलो dy बाई dt कितना है अपने पास में? कहाँ गया? dy बाई dt 4a, और dx बाई dt कितना है अपना? 480। dx बाई dt कितना है? 480। बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 4a कैंसिल, तो कितना आंसर आ रहा? ये किसका आंसर है? लेकिन आपको क्या निकालने के लिए बताया गया है? डबल डेरिवेटिव d2x अपॉन dx स्क्वायर निकालो बोला। तो बताओ अभी जो अपने को निकालो बोला, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा कि t करना पड़ेगा? कैसे बैठाने? dy बाई dx है, ये लाके बताना है, तो इसको एक्स्ट्रा क्या लगाना पड़ेगा? dy बाई dx एक्स्ट्रा लगाए तो ये आ जाता। तो dy बाई dx लगाना मतलब इस क्या करना? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना। याद रखो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे, याद रहना बोल के स्टार मार दे रहे इधर, ध्यान देना। बोलो क्या होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना? मतलब dy बाई dx लगाना, उधर भी क्या लगाना? dy बाई dx लगाना। किसको dy बाई dx लगाए? इधर dy बाई dx था लेफ्ट साइड में। बोलो राइट साइड में कौन है? 1 बाय t। कौन है? 1 बाय t। दिख रहेगा सबको इतना? हाँ, अब आगे की बात बोलो कितना हो जाता है ये? d इंटू डी मतलब d2y अपॉन dx dx क्या हो जाता? dx का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई टी का डेरिवेटिव निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? तो क्या करेंगे? ये t को x मान के है करके डेरिवेटिव निकालेंगे। बोलो डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता? -1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब -1 बाई टी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट निकाले? x के, x लिखे। और ये किसका फंक्शन था? राइट साइड t का फंक्शन था।
तो एक्स्ट्रा में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में टी लिखेंगे। मतलब आपको एक्स्ट्रा में क्या लिखना है, dt बाई डी एक्स लिखना है। ये चीज याद रखनी है आपको। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के, इसलिए डी बाई डी एक्स लिखे। लेकिन ये किसका फंक्शन था, t का, तो एक्स्ट्रा में क्या लिखना है, dt बाई डी एक्स लिखना है। तो ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर dt बाई डी एक्स नहीं लिखते, बहुत सारे बच्चों से यहाँ पर गलती होती। ठीक है, तो मैं आपका ध्यान जाना बोल के एक चीज लिख देता, मैक्सिमम स्टूडेंट ये नहीं लिखते हैं। आगे क्या लिखूं मैं भी उनमें से एक हूं, मैं भी उनमें से एक हूं। क्या बोला मैं, पैरामेट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये डबल डेरिवेटिव निकालते समय डेरिवेटिव ऑफ 1/t माइनस 1/t स्क्वायर लिख के छोड़ देते, एक्स्ट्रा में ये चीज नहीं लिखते। तो आपको अच्छे से याद रखना है, डबल डेरिवेटिव में एक्स्ट्रा ये लिखना पड़ता। कब लिखे, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, इसलिए डी बाई डी एक्स लिखे। फंक्शन किसका था, टी का, इसलिए dt बाई डी एक्स एक्स्ट्रा में लिख। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलत करते हैं, नहीं लिखते। तो आप भी उनमें से क्या है, एक है, एक आप भी गलत करने वाले पेपर में। जब चेक होगा फिर मैं बताऊंगा कौन कौन बच्चा है इतना लिख के देने के बाद भी नहीं लिखा करके एग्जाम में। ठीक है, हाँ बोलो क्या हो गया अपना क्वेश्चन, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो -1/t स्क्वायर। तो ठीक है, बताओ ये आपको पता है क्या, dt बाई डी एक्स कहीं तो भी निकल के है क्या, कहां पर निकल के है, इक्वेशन नंबर 2 में dx बाई dt है, अपने को dt बाई डी एक्स होना, मतलब इसका क्या होना, उल्टा होना। तो आपको याद है क्या इनवर्स थ्योरम वाला, बताओ dt बाई डी एक्स को 1 अपॉन dx बाई dt लिख सकते, क्या लिख सकते, नीचे गए तो उल्टा करके लिख सकते। और ये आपको पता है क्या कितना होता, बोलो dx अपॉन dt कितना होता, dx अपॉन dt कितना होता, 480। तो मैं इधर लिख दिया 480। कहां से आया ये, फ्रॉम, हाँ टू से आया, फ्रॉम। ठीक है, हाँ आगे बोलो क्या करूं मैं अभी, यहाँ क्या हो रहा फाइनल आंसर, हाँ -1 अपॉन 4a/t³। किसका आंसर है ये, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर है। समझा क्या, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोलता था एट t इक्वल्स टू 1, इतना होने के बाद एट t इक्वल्स टू 1 बोलता था, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालो लेकिन एट t इक्वल्स टू 1, तो अपन क्या करते थे, अपना आंसर आने के बाद में, आखिरी में डबल डेरिवेटिव का आंसर आने के बाद में t के जगह पे क्या लिख देते थे तो फाइनल आंसर क्या आता था, -1 अपॉन 4a आपका आंसर आता था। अगर t के जगह पे 1 बोलता था, तो 2 बोलता था तो t के जगह पे एट t इक्वल्स टू 2 बोलता था, डबल डेरिवेटिव निकालो एट t इक्वल्स टू 2, तो क्या करते थे अपन, t के जगह पे 2 लिखते थे, 2 का क्यूब 8, 8 3 जा 8 4 जा 32, तो फाइनल आंसर आता था -1 अपॉन 32। आप बोलिए सर ऐसे क्वेश्चन रहते क्या, देखो तीसरे क्वेश्चन में है, देखो वैसा क्वेश्चन तीसरा क्या होता, डबल डेरिवेटिव निकालना है, x देकर है y देकर है, कहां पर निकालना है, थीटा इक्वल्स टू, तो डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद में थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, π/2 पुट कर। तो बोलो अपना क्वेश्चन अभी का समझ में आएगा क्या क्या हुआ। तो आप पहले से कहां तक निकालना सीखे थे, आप पैरामीट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में ये इक्वेशन 3 तक आप पहले से सीखे थे। नया पार्ट यहां से चालू हुआ, यहां पर और यहां पर गलती नहीं करनी है। यहां पर क्या करना है, dy बाई डी एक्स था, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना था, तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कब बनता, जब dy बाई डी एक्स लगाए तो। इसलिए क्या करे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इधर किए तो बैलेंस करने के लिए उधर भी लगा दी, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, लेकिन 1/t है, तो t को x मान के सॉल्व करे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x स्क्वायर मतलब -1/t स्क्वायर, फिर एक्स्ट्रा में क्या लगाए, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे, x के, फंक्शन किसका था, t का, तो t। अगर x का फंक्शन रहता था 1/x रहता था मान लो ये, तो मैं एक्स्ट्रा में कुछ लिखता था क्या, नहीं लिखना भी चाहो तो क्या लिखता था, d बाई डी एक्स, और ये x का फंक्शन है तो x, तो dx अपॉन dx 1 होता, नहीं लिखे तो भी चलता था, लेकिन अभी लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है क्या सबको, कौन सा क्वेश्चन था ये, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड था। अब देख रहे हैं सेकंड का फर्स्ट, जो मैं बोला ना बाद में देखेंगे करके। बोलो क्या है क्वेश्चन, फाइंड डबल डेरिवेटिव, हाँ if x equals to a into theta minus sin theta, y equals to a into 1 minus, x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है,
तो क्या निकालना पड़ेगा, दोनों को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा करो, इसका आंसर आ रहा था dy बाई dx। बोलो क्या है अपना y, क्या है बोलो, हाँ y इक्वल्स टू क्या है, बोलो y इक्वल्स टू हाँ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, q q q थीटा का फंक्शन है, तो इधर a कांस्टेंट है, बोलो कितना आता है dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू, हाँ बोलो a कांस्टेंट है सामने आया, हाँ इनका डेरिवेटिव बोलो, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0, दो टर्म है दोनों का डेरिवेटिव निकाल रहे, माइनस, हाँ बोलो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन थीटा, तो फाइनल आंसर कितना रहा ये a 0 प्लस साइन थीटा a साइन थीटा, इसको नंबर देके रखे 1। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है, y हो गया, x कितना है बोलो, x इक्वल्स टू हाँ a इंटू थीटा माइनस साइन, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, बोलो क्या लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बोलो वाले कितना आ जाता dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू, हाँ बोलो क्या हो जाता, a कांस्टेंट सामने आया, दोनों का डेरिवेटिव लेना है, बोलो थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, इसको देके रखे नंबर, और छोटा नहीं हो रहा इतना ही रहना, ठीक है, समझ में आएगा क्या हुआ, बताओ अब क्या निकालेंगे, बोलो क्या निकालेंगे, dy बाई dx, बोलो नाउ थ्योरम ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन इज, हाँ dy बाई dx इक्वल्स टू, बोलो क्या है थ्योरम, हाँ dy बाई डी थीटा, लाउडली बोलो सब लोग, हाँ dx अपॉन, हाँ वैल्यूज पुट करो, बोलो dy बाई डी थीटा कितना आया है, dy बाई डी थीटा कितना आया है a साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा कितना आया है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ कैंसल हो रहा है क्या, a और a क्या हो गया कैंसल, बताओ क्या बचा, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, ये छोटा होता गया, पहले छोटा करेंगे फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अगर अभी आप इसका डबल डेरिवेटिव निकाले बोले तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता, तो क्वेश्चन रूल से बचने के लिए अपन इसको छोटा कर सकते, क्या कर सकते हैं, याद है 1 के साथ साइन या कॉस है, ठीक है, ऊपर में अदर फंक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते, तो 1 के साथ कॉस है ऊपर में साइन है, तो ऐसा तो बहुत बार करे अपन, तो 1 माइनस कॉस के जगह पे क्या लिखते हैं, हाफ एंगल फार्मूला याद है क्या, माइनस रहा तो साइन के फॉर्म में आता, क्या था, हाँ ऊपर में साइन थीटा है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला रहता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाफ एंगल मार दो फार्मूला, साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू हाँ कॉस थीटा बाई 2, बताओ क्या क्या कैंसल हो रहा है, 2 कैंसल, एक साइन कैंसल, मतलब कॉस थीटा बाई 2 अपन साइन थीटा बाई 2 बचता, कितना हो जाता कॉट थीटा बाई 2 हो जाता, किसका आंसर है ये, dy बाई dx को छोटा करके लिखे थे वो वाला है, समझ रहे क्या सबको, हाँ अब क्या करेंगे आगे ना, डेरिवेटिव छोटा हो गया, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या लिखूंगा बोलो मैं, अगेन हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन लिखने से अच्छा एक ही बार कर रहा ना, उधर t के रिस्पेक्ट में था, बोलो क्या हो जाता, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना मतलब क्या लगाना, बताओ लेफ्ट साइड में क्या था dy बाई dx, बोलो राइट साइड में क्या है, हाँ कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2, बताओ इसका डेरिवेटिव निकालना है, कैसे क्या निकालेंगे, बोलो हाँ लेफ्ट साइड में हो जाता d2y अपॉन dx स्क्वायर, बोलो राइट साइड में, हाँ कॉट का डेरिवेटिव थीटा बाई 2 को x मानो, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x क्या होता माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो क्या लिखूंगा माइनस हाँ कोसेक स्क्वायर x, मतलब थीटा बाई 2 है, फिर जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे x के, तो लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ हाँ थीटा बाई 2, समझे क्या 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 इधर में, ठीक है, हाँ बोला अभी दिख रहा सबको, हाँ क्या करे, डेरिवेटिव ऑफ कॉट आता माइनस कोसेक स्क्वायर, और जिसके जगह पे x माने उसका डेरिवेटिव, अब क्या होगा देखो इधर, ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 तो रहेगा, अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव, तो 1/2 नंबर है सामने आ गया, क्या बचता थीटा, थीटा का डेरिवेटिव क्या आता, थीटा को x मान के चलो 1, फिर एक्स्ट्रा में क्या लिखना पड़ता, थीटा का फंक्शन था x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले, तो सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हम लिख रहे हैं डी थीटा बाई डी एक्स, 1 नहीं लिखे तो भी चलता,
या फिर ऐसा भी इसको समझ सकते हैं, 2 नंबर था सामने आया, क्या बचा, डी थीटा बाई डी एक्स बचा, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इधर स्टार मारो। अब डबल डबल लिखता नहीं, याद रखो, इधर बहुत सारे बच्चे गलती करते ये वाले स्टेप में, लिखते नहीं, क्या करते सीधा थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 करके छोड़ देते। ऐसा नहीं करना है, 1/2 नंबर है सामने आया, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालना पड़ता। बोलो कितना हो जाता है ये, हाँ ये 2, ठीक है, हाँ ऐसे रखता, बोलो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ इनटू क्या है 1/2 इनटू डी थीटा बाई डी एक्स। आप कहीं तो भी निकाले थे या उसका उल्टा निकाले थे, उल्टा डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाले, लेकिन अपने को क्या होना डी थीटा बाई डी एक्स। तो क्या करना पड़ेगा, इधर एक बार 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, उल्टा हो गया ये। अब वैल्यूज पुट करेंगे, बोलो कितना रहा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, आगे बोलो इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन, बोलो डी एक्स अपॉन डी थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता, बोलो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना रहा, ए इंटू हाँ 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर। बोलो अब छोटा मोटा कुछ हो सकता क्या, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाता, तो माइनस रहा, तो अभी तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या आता, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आता, ठीक है, थोड़ा समय, ठीक है, हाँ बोलो ये पेन यूज कर लेता, हाँ लेफ्ट साइड क्या था d2 y अपॉन हाँ डी एक्स स्क्वायर, बोलो राइट साइड में क्या लिखेंगे, हाँ ये a और 2 डिनोमिनेटर में है, इसको अच्छे से लिख देता, बोलो माइनस के साथ -1/2a इंटू कौन है पहले से ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, हाँ इंटू 1 अपॉन, बोलो ए की सामने लिख दिया, 2a सब सामने लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बताओ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाता, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई, थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर लेके जाता, बोलो कितना हो जाता है, यहाँ देखो ये हो जाता -1/2 इंटू 2 कितना हो जाता है ये 4a, ये पहले से अपने पास है कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर, साइन का रेसिप्रोकल याद है क्या हो जाता, कोसेक स्क्वायर, हाँ कितना एंगल है थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 लिखेंगे, क्या हुआ समझा क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई, बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, सेम सेम स्क्वायर स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाता, तो कितना हो जाता है बोलो, हाँ फाइनल आंसर, हाँ -1/4a इंटू कोसेक टू द पावर 4 थीटा बाई 2, किसका आंसर है ये, डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो अपने को निकालने के लिए बोला गया था, ये उसका आंसर है। समझा क्या थोड़ा थोड़ा क्या क्या हुआ, ठीक है, दिख रहा क्या पीछे वाली वॉइस, समझ में है क्या क्या हुआ, पहले किसका डेरिवेटिव निकाले y का, फिर किसका डेरिवेटिव निकाले x का, किसके रिस्पेक्ट में थीटा के, फिर dy बाई डी एक्स के लिए पैरामीट्रिक थ्योरम यूज करके वैल्यूज पुट कर दिए। अब इधर थोड़ा टाइम क्यों लग गया, इधर थोड़ा स्टेप जो आए वो साइन थीटा का फार्मूला लेके 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला छोटा कर ले, क्यों, क्योंकि अभी डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाले तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता, तो क्वेश्चन रूल से बचने के लिए छोटे मतलब देखिए छोटा हो सकता क्या, हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव निकाले डबल डेरिवेटिव कॉट का, फिर ये स्टेप में गलत नहीं करना है, अच्छे से बताया मैं, फिर डी थीटा बाई डी एक्स नहीं था अपने पास, डी एक्स बाई डी थीटा था, उल्टा करके लिखे नीचे में वैल्यूज पुट करें, फिर से 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, क्या लिखे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना हो गया कोसेक का पावर 4 थीटा बाई। अगर मान लो एक क्वेश्चन बोलता था एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो मैं क्या करता था, डबल डेरिवेटिव का आंसर निकालना है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, तो पूरा आंसर आने के बाद में थीटा की जगह पे क्या लिख देता था पाई बाई 4, और पूरा आंसर निकाल लेता था, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन है क्या अपने पास, वैसा क्वेश्चन है अपने पास, कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो लाउडली, क्या बोला क्वेश्चन, लाउडली पढ़ो सब लोग, कौन से नंबर का डेरिवेटिव निकालना है, कौन सा फंक्शन है,
मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन है कि कौन सा फंक्शन है? पैरामेट्रिक फंक्शन है। कब निकालना है डबल डेरिवेटिव? एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 वाले पॉइंट पे निकालना है। तो बोलो कैसा करते हैं अपन, याद है सबको? बोलो क्या करते हैं? सबसे पहले y इक्वल्स टू क्या है अपना? साइन क्यूब थीटा। इसको दो मेथड से करेंगे, पहले जो अपनी रेगुलर मेथड है वो बता देता। बोलो क्या करूं जल्दी नहीं बोलो। हाँ, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? थीटा के। बोलो कितना आता? dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालते हैं इसका डेरिवेटिव? साइन क्यूब थीटा है ना, साइन थीटा को x मानते हैं और उसका क्यूब है। साइन थीटा को x मानेंगे, उसका क्यूब है। डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब क्या होता? 3x स्क्वायर। वैसे इसका आंसर आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। फिर जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव, किसी जगह पे माने थे साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही है। कितना था? cos थीटा था। एक्स्ट्रा में कुछ लिखना है क्या? नहीं लिखना है, क्योंकि फंक्शन भी थीटा का था, डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, y हो गया। x बोलो कितना है? बोलते हुए चलो, x कितना है? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो? बोलो कितना आता? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। बोलो क्या आंसर आता? dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा नंबर। हाँ, अब क्या करेंगे इसके बाद में? थ्योरम ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन इज, बोलो पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम क्या है? बोलो हाँ, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, हाँ, dy बाय डी थीटा अपॉन, हाँ हाँ बोलो वैल्यूज पुट करो। कितना है dy बाय डी थीटा? कितना है dy बाय डी थीटा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, हाँ, अपॉन dx अपॉन डी थीटा क्या है? बोलो cos थीटा। बोलो कुछ कैंसल होता क्या? cos थीटा, तो कितना आंसर आ रहा है? 3 साइन स्क्वायर। किसका आंसर है ये? तो पहला डेरिवेटिव निकल गया। लेकिन अपने को कौन से नंबर का डेरिवेटिव निकालो बोले थे? कैसा निकालेंगे? डबल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाय डी एक्स है तो क्या लिखो? बोलो डिफरेंशिएट, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर गलत नहीं करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आ रहा है। जानबूझ के स्टार मार रहा है, एग्जाम में मारना नहीं है, आपका ध्यान जाना बोल के स्टार लिख रहा हूं मैं। बोलो क्या हो रहा? डबल डेरिवेटिव करना है, मतलब क्या लगाना है? डी बाई डी एक्स। इधर भी क्या लगाना है? किसको लगाना है? इधर 3 साइन स्क्वायर थीटा को। उधर किसको लगाना है? लेफ्ट साइड में कौन है इधर? हाँ, डी वाई बाय डी एक्स। बोलो क्या हो जाती स्टेप अपनी? हाँ बोलो, हाँ 3 नंबर है सामने आया। साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव? साइन थीटा को x मानेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, तो कितना आएगा ये? 2 साइन थीटा। फिर जिसके जगह पे x माने थे उसका डेरिवेटिव। एक स्टेप बढ़ा लेता मैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, किसके जगह पे x माने थे? साइन। एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाया ताकि आपका ध्यान जाए, समझ में आए। बोलो कितना हो जाता है? 6 साइन थीटा इंटू, हाँ बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक्स्ट्रा कुछ लिखो क्या? किसका फंक्शन है? थीटा का। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले? x के, तो क्या लिखेंगे? डी थीटा बाय डी एक्स। ये बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, उनका गलत हो जाता। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। हाँ फाइनली क्या रहा? बोलो हाँ आंसर, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ डबल डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो हाँ इक्वल्स टू, हाँ क्या बच रहा? 6 साइन थीटा कॉस थीटा, 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, ये आप 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा। बोलो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यूज क्या आ रही? क्या करा समझ में आ रहा क्या? मैं एक बार ये लिख लेना है, ठीक है, ऊपर जगह में लिख लेता लगे तो। बोलो क्या है ये? 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, हाँ कॉस थीटा इंटू, बोलो 1 अपॉन, हाँ डी थीटा बाई डी एक्स का उल्टा डी एक्स बाई डी थीटा। बोलो वैल्यूज पुट कर दो, 1 अपॉन, हाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना रहा? कॉस थीटा। बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है? कॉस थीटा कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, लेकिन आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहां पर निकालो बोला था? तो बोलेंगे एट कहां पर? थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर, हाँ कॉमा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर आ रहा है। क्या करना है? थीटा की जगह पे पाई बाई 2 पुट करना है फाइनल आंसर में। कितना है ये?
6 साइन थीटा की जगह पे कितना आता, साइन 91, तो 6 इंटू 1 कितना फाइनल आंसर आ रहा, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। है क्या आसान सा, इतना करे बाद एक्स्ट्रा यूज करना। बोलो समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा। मैं बोला यही क्वेश्चन को और एक मेथड से बताता मैं, यही क्वेश्चन को आप कैसा कर सकते, देखो बताओ ये दोनों को एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते क्या। देखो x इक्वल्स टू साइन थीटा है, y इक्वल्स टू साइन क्यूब थीटा है, तो ये जो y है ना y, ये साइन क्यूब थीटा है, और साइन थीटा मतलब क्या होता x, तो मैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिख सकता। क्या लिखा मैं, ये साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, y इक्वल्स टू क्या लिखा, साइन थीटा की जगह पे x लग गया, एक्स क्यूब। अब इतना सिंपल हो गया, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। बोलो क्या था, पहला डेरिवेटिव क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। बोलो कितना था, dy, क्योंकि x का फंक्शन है ना, कितना था 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, और एक बार डेरिवेटिव निकालता d2y अपॉन dx स्क्वायर, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा, क्योंकि x का ही फंक्शन है। कितना था 6x, लेकिन ये तो आंसर आ गया, आप x के जगह पे वापस रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा, 6 साइन थीटा आपका आंसर था क्या, 6 साइन थीटा आपका आंसर आ गया। लेकिन अभी 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 कहां पर निकालना है, एट थीटा इक्वल्स टू π/2, तो कितना हो जाता है ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू रिप्लेस कर दिए थे, क्या थी x की वैल्यू, साइन थीटा थी, साइन थीटा थी ना x की वैल्यू। आपका क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में था, आंसर थीटा के फॉर्म में बता, हो गया। थीटा की जगह पे कितना पुट करना है, π/2, ये स्टेप आ गई क्या, ठीक है, एकदम आसान, एकदम आसान है। लेकिन ऐसा हर बार होता क्या है, जब एक को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते तब होता, ठीक है, इस बार हुआ इसलिए मैं बताया, हर बार हो रहा क्या ऐसा, हर बार अपन अपनी सिंपल मेथड लेके चल रहे, ये वाली मेथड है। समझ में आ रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन, अब इसको इसके फॉर्म में लिख के ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं खाली हिंट दूंगा, आपको ट्राई करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो और बताओ आप ट्राई कर सकते क्या। बोलो क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, x a cos थीटा है, y b sin थीटा है, थीटा इक्वल्स टू, कर सकते क्या। बोलो क्या क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट थीटा करेंगे, b कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, पहले dy बाय dx निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालना आता क्या, फिर वो एक स्टेप है याद है, यहाँ पर सभी बच्चे भूल जाते हैं, मैं भी उनमें से एक हो, याद है वो वाली स्टेप, वो बराबर लिख के आखिरी में थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, π/। तो एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे पैरामेट्रिक के, चारों भी हो गए अपने, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसे ही 2 अच्छे बड़े बड़े, एक बड़ा क्वेश्चन है, एक छोटा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, जो कि आपको ट्राई करना है। मैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बता देता आपको, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52-53, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 52 एंड 53, ठीक है। 2 सॉल्व एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल 2 का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, तो आपको खुद से ट्राई करना है, एक आध जगह पे हल्की सी प्रिंटिंग मिस्टेक आपको मिल भी सकती, लेकिन आप कर ले सकते हैं। तो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, मेरे पुराने टेक्स्ट बुक में है, ये दूसरे के पहले में प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, देखो फाइंड डबल डेरिवेटिव निकालना है, इफ, अभी जो नई टेक्स्ट बुक आई उसमें हो सकता है ये नई, ये मिस्टेक ना हो, क्लियर हो जाए ये वाला चीजें। कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, उसके बाद में x देकर है, तो आप किसकी वैल्यू देकर है को ना, y, तो पुराने टेक्स्ट बुक में डबल से x देकर था, इधर y होना ना y, ये है कोसेक इनवर्स ऑफ, किसी के पास है क्या नई टेक्स्ट बुक, क्या करके उसमें एक सीट लेकर है क्या, x नहीं होना, क्या होना इधर, एकदम सिंपल है ना, एक x है तो अगला y होना ना, उन्होंने दोनों को भी क्या लिखा, x लिखा, x, ये y, समझ में आ रहा। और एक बार आगे चल के अंडर रूट के अंदर उन्होंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा होना, कैसे क्या, बोलो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, बताओ इधर कॉट इनवर्स है तो अंदर में क्या आने को ना, कॉट या फिर टैन आने को ना, तो उसके लिए क्या पुट करो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है, ऐसा रहा तो क्या पुट करते, साइन या फिर कॉस, तो बताओ क्या पुट करूं, साइन पुट करे तो कितना हो जाता, बोलो ये कॉट इनवर्स ऑफ
बोलो अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के बाहर, बोलो क्या आ जाता, क्या पुट करे, टी के जगह पे साइन थीटा, बोलो हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आने को ना, तो इधर ने क्या मिस्टेक है, इधर साइन स्क्वायर थीटा लिख के पुराने डेज में हल्की सी मिस्टेक हो तो देख के समझ में आ जाता, इधर साइन स्क्वायर थीटा लिख के साइन थीटा पुट करे तो कॉस स्क्वायर थीटा आने को ना स्क्वायर और रूट क्या बच रहा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, मतलब क्या होता थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, आप क्या पुट करे थे, t इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करे थे, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाता, साइन इनवर्स ऑफ टी। टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखकर आप पढ़े तो आपको समझ में आएगा। बस डबल डेरिवेटिव निकालते समय एक जगह पे गलती नहीं करनी है, और इधर थोड़ा सा डबल डेरिवेटिव निकालते समय क्वेश्चन रूल यूज करना पड़ता, तो अच्छे से संभल के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। और ये दूसरा वाला तो आसान है लगे, तो ये दूसरा वाला उतना समझ गया सबको, तो इतने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, घर जाके आपको पूरा ट्राई कर लेना, ठीक है। तो कल नया पार्ट पढ़ते हैं टॉपिक एक्सरसाइज का।